महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, कभी एक आध बार भगवान से जाकर जरूर पूछना कि आपको मंदिर में सुख मिलता है। कॉलोनी में मकान बना लो और घर के बुजुर्गों से पूछ लो तुम्हें कॉलोनी में आनंद मिलता है। घर के बूढ़े व्यक्ति से पूछना कि एकांत में कॉलोनी, बिल्कुल इंदौर के एकदम आखिरी में, भोपाल के एकदम आखिरी में, सीहोर के एकदम आखिरी में, और वहाँ कॉलोनी में तुम्हारा मकान बन गया, तुम्हारा भवन बन गया और बंगला बनाया तुमने, जोरदार बनाया ने, क्या जोरदार रूम है, कमरा वमरा सब बनाया, 4 6 8 कमरा ने, हॉल ने, रसोई घर ने, छज्जा ने, सब जोरदार, गार्डन वार्डन। अब जमीन ज़्यादा थी तो अच्छा बना लिया, प्लाट बड़ा था तो बढ़ा लिया। पर कभी घर के बुजुर्गों से पूछो, कभी बूढ़ों, जो घर के बूढ़े हो ना बुजुर्ग, उनसे पूछना क्या ये अपन छावनी में रहते हैं, अपन मोहल्ले में रहते हैं, अपन जिस जगह पर रहते हैं, बाजार में रहते हैं, इसको छोड़कर अपन सबको कॉलोनी में चल कर रहना है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को तो खुशी हो जाएगी, बहू और बेटे को भी खुशी हो जाएगी, पर घर का जो बुजुर्ग होगा ना उसको प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको घर बड़ा नहीं चाहिए, उसको बंगला बड़ा नहीं चाहिए, उसको तो ये जो आस पड़ोस में रहते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, मेरा अपने लोग जो रहते हैं, इनका मन बड़ा चाहिए। इनको बड़े बंगले से कोई मतलब नहीं है, इनको बड़े भवन से या बड़े बंगले से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई महत्व नहीं। इनको अगर महत्व है तो केवल जो घर के आसपास में जो लोग रह रहे हैं, घर के नजदीक में जो निवास कर रहे हैं, बस उनसे मतलब। इनकी प्रथमता, इनका आनंद बस वही कि 4 लोग आ जाएं, बातचीत हो जाए और मैं आराम से सबसे मिल लूँ, हॉस्पिटल भी पास में हो और मालूम पड़े कहीं कोई दवाई केंद्र हो, कोई भोजन केंद्र हो तो सब नज़दीक में होगा तो मैं दौड़ दौड़ के चली जाऊंगी, अकेली भी रह लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई भगवान से पूछे एक बार जाकर, आप सबसे भी निवेदन है कभी एक बार भगवान से जाकर बात करना हो कि भगवान से पूछना, भगवान आपको मंदिर ज्यादा पसंद है कि मनुष्य का मन ज्यादा पसंद है? भगवान क्या जवाब देंगे? बोलो, जम के बोलो जरा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, भगवान क्या जवाब देंगे? भगवान से पूछा जाए कि तुम्हें मंदिर ज्यादा प्रिय है कि मनुष्य का मन, हृदय ज्यादा प्रिय है? पसंद क्या है तुम्हें रहने के लिए? तो भगवान कहेंगे अगर मुझसे पूछते हो तो मुझे तो मनुष्य का मन पसंद आता है कि जिसके भीतर मैं बैठ जाऊं। तो भगवान से पूछा कि तुम्हें मनुष्य का मन क्यों पसंद आता है? तो भोलेनाथ जी बोले, मंदिर में मनुष्य की चलती है और मन में मेरी चलती है, मन में मेरी चलती है। मंदिर में आप जैसा कहोगे ना, जरा ये दीवार पे एक फोटो टांग देना, जरा इधर से पोछा लगाते हुआ ना, इधर पानी रख देना, इधर से बाल्टी रख देना, पंडित जी सुन रहे हो जी, यहां से उठाकर उधर रख देना, और वो काम वाला आए तो उसको कहना कि इधर से झाड़ू लगाते उधर चले जाए। वहां मनुष्य की चल रही है, वहां ट्रस्टियों की चल रही है, वहां दूसरे की चल रही है। भगवान कहते हैं मुझे मंदिर नहीं, मुझे मन चाहिए, मन मेरी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि उस मन में मनुष्य की नहीं चलती है, मन में कभी मनुष्य की नहीं चलती, मनुष्य की मन में चल ही नहीं सकती, मन में तो उसकी चलती है, जैसा वो चलाएगा। भोजन कराना है तो उसकी मर्जी, नहीं कराना है तो उसकी मर्जी, कथा सुनाना है ये उसकी मर्जी। मान लो तुम कथा के सामने टीवी खोल के बैठ भी गए, तुमने रिमोट उठा भी लिया, तुम टीवी में बैठ भी गए और तुम्हारा मन नहीं लगा तो, क्योंकि भगवान की मर्जी, और लगा दिया कहीं नाटक में लगे तो मान पड़े मोबाइल में देख लिया, तो ये मन परमात्मा चला रहा है। तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है, पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी, भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था, पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। और तुम तो कितनी समझदार, जूड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी,
दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची, शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी, या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी, तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं, बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी नहीं, डब्बा बब्बा भर के नहीं, नीली पीली होके जाए और जोरदार जहां हमारा झुमका पहन के जब जाए और जाने के बाद एक खाली झोला साथ ले जा, फिर कहीं जाए। अरे बोलो तो नहीं जा, फिर जाए जहां हमारा झुमका पहन कर चौड़िया जोरदार या किली पीली फंसा के ऐसा गुलदस्ता जैसा बाल करके, फिर जाके बता दे, फिर वो जाए तो बता, फिर तुम वहीं जाए, कहां, वही गोलगप्पा, फिर वहीं जाए, फिर वो सब्जी लेने जाए क्या ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपनी यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते, वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत, मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई सब्जी मार्केट ले जा रहा, मेरे को मेरी इज्जत है कि नहीं कुछ, 4 घंटा तो मैं पटरी जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहा। तो फिर कल सब्जी नहीं है, एक भी सब्जी क्या बनाएंगे, मैं तो दाल बना लूंगा, तुम चुपचाप चलो, तुम चुपचाप। अब बताओ, मान नहीं जाऊं तो दाल, अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं ना तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ, और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी, आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी, मतलब भगवान के यहाँ जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता, शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता, क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना, बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना, फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना, फल देना एक देना पर बेकार मत देना, मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना, इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं, जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप, जल्दी जल्दी में यह काम कर लूंगे, मतलब मंदिर तो जा ही नहीं हो, साथ में यह काम करते हुए चले जाऊं, कुछ नहीं मिलेगा। भेरू सिंह लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखिए कहां से प्राप्त होगा, और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे, एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं हो, सब ज्ञान। एक कंजन कौन सा नाटक आता था, हमको सब पता है, उसमें वो एक ही बात कहता था, हमको सब पता है। बस यही बात जान के रख लो, शंकर जी के सब पता है, तुम्हारा पुण्य भी, तुम्हारा पाप भी, तुम्हारा भजन भी, तुम्हारा दान भी, तुम्हारा सत्कर्म भी, तुम्हारा स्मरण भी, वो देता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना ही छुपा लो पाप, कितना ही छुपा लो, पाप कभी नहीं छुप सकता, पुण्य करने वाले का पुण्य कभी नहीं छुप सकता। आप चुपचाप से भी अगर 2 रुपए दान करें, आपने गुप्त दान भी करा है, तो वो पुण्य भले आपने जगत से छुपा लिया, पर उससे नहीं छुप सकता, उसका तुम्हें पुण्य का भाग मिलेगा।